Eid greetings to all of you and welcome to the Kashmir University Weekly Video Digest Quest. First, a look at the highlights. DSW organizes Qiraat competition. NSS hosts iftar party at Bemina Orphanage House. And Urdu department holds condolence meet. Now the details of these events with your host Nisha Zargar. Department of Student Welfare, in collaboration with the Department of Arabic, organized a Husn Qiraat competition. Around 32 students from various universities, colleges, Darul Ulooms and schools participated in the competition. The competition was held in the Gandhi Bhavan Auditorium. Welcoming the guests, Dean Student Welfare, Professor Nilofer Khan said that DSW would continue to organize more such events for the betterment of students. Professor Shad Saab ka शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में ताउन दिया और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हॉल जो है भर के है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने आज के दिन इस हुस्न क़िरात कंपटीशन का जो इनेकाद किया है। Head Department of Arabic, Professor Shad Hussain laid stress on the proper recitation of Quran verses. जर्मनी के एक मशहूर मौसीक़ार ने कुरानी मौसीक़ी से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। कुरानी मौसीक़ी पर अल्फ्रेड गिलियम कहते हैं, When it is read aloud or recited, it has an almost hypnotical effect. हम हिप्नोटिज्म पर यकीन तो नहीं रखते, लेकिन ये हकीकत है कि कुरान की सही क़राअत तासुर व तदब्बुर में मुआविन साबित होते हैं। इस तरह की महफिलों का मकसद दरअसल यही है कि तलबा में कुरान की सेहत व क़राअत का रुझान बढ़ाया जाए ताकि वो इसकी रहमतों से मुस्तफ़ीद हों। दुआ है कि ये कोशिश बारआवर हो और हमें कुरान से इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक मिले। In his special lecture titled Quran or Hum, Professor G.R. Malik said that Muslims have to abide by the teachings of the Quran so as to improve their position. We are the most insignificant, the lightest in weight in the world at the moment. Our word is taken for, it's not even taken. Nobody cares what we say. इसलिए कि हम कुरान से अलग हो गए और जब तक हम वापस नहीं आएंगे, रुजू इलल कुरान जब तक नहीं होगा, तमस्सुक बिल कुरान जब तक फिर इसके साथ नहीं चिमटेंगे और इसकी अमली तशरीह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के साथ फिर नहीं चिमटेंगे, तो हमारा ये तनज़्ज़ुल गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, जारी रहेगा। अल्लाह करे कि हमें तौफीक नसीब हो कि फिर इस किताब पाक की तरफ रुजू करें और इस पर इसी तरह से अमल करें जिस तरह हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया। Professor Malik said that Quran and the life of teachings of Prophet, peace be upon him, are ideal for Muslims to prosper in both the worlds. इकबाल ने कहा है कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये वही बात है जो हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, कान खुल्कुहु कुरान, मोमिन तो चलता फिरता कुरान होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बदरजे अतम, जिस तक कोई किसी की रसाई मुमकिन है ही नहीं, वो तो बदरजे अतम चलते फिरते कुरान थे। लेकिन हर मोमिन को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कोशिश करे कि उसको देखकर लोग कहेंगे that he has assimilated in him the spirit of the Quran. Vice Chancellor, University of Kashmir,
Professor Talat Ahmed in his address said that these events present an opportunity to the students to exhibit their talent. सबके बच्चों को एक मौका दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो अपने हुनर की कुरान शरीफ को पढ़ करके और उसके क़िरात के ऊपर एक कंपटीशन हो, और ये बहुत फ़ायदेमंद है हर लिहाज से कि आप अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं इस फील्ड में, और साथ में आपको सवाब भी मिलता है सारे लोग जो अटेंड करते हैं. Professor Talat urged students to learn both Islamic studies and also get equipped with the IT facility and other technological aids. कोशिश यही है कि आपको इस्लाम के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी कोई रास्ता खोला जाए. तो मैं शाद साहब को भी कहूँगा और दूसरे हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स, कि आप अरबिक ज़रूर पढ़िए, कुरान शरीफ की भी स्टडी कीजिए, साथ में कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ख़ास करके आईटी या कंप्यूटर रिलेटेड कीजिए, ताकि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाए और आपको बेहतर कैरियर भी हो. साथ में आपका ज़ाहिर है आपके दीन और दुनिया दोनों जगहों पे आपको जगह चाहिए. After the inaugural ceremony, students recited verses from Quran. Later in the day, Dean, Academic Affairs, Professor A.M. Shah distributed prizes among the winners. He told participants that in future such competitions would be organized on a mega scale. मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी सजेशन है जो फ्यूचर प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह डीन स्टूडेंट वेलफेयर या बाकी भी हमारे यहाँ पर जो जुमा बैठे हैं इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो देगी कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इस कंपटीशन को किस तरह से अच्छे और बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज़ करें. दूसरी बात जो मेरे जहन में ये आती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के थोड़ा ब्रॉडर लेवल पर ऑर्गेनाइज हो जाए, जहाँ पर कि हम कोई कुछ प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली स्कूल बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ करें या एक्सक्लूसिवली कुछ प्रोग्राम हम कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ करें या कुछ प्रोग्राम अपने डिपार्टमेंटल लेवल पर, जितने प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ करें मेरे ख्याल में वो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा. The proceedings of the Qiraat competition were conducted by Cultural Officer DSW Mr. Shahid Ali Khan. इस प्रोग्राम में जो विनर्स होंगे उनको डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर की तरफ से नहीं, कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं, बल्कि मैम डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर की पॉकेट से जो प्राइज़ मिल जाएगा. तो इसके लिए हम मैम डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और लाइब्रेरी कैंप के चलाने वाले मिस्टर बशारत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं. अल्लाह ताला आपको और दें और नवाजें, ईमान बख्शें, सेहत बख्शें और दौलत बख्शें. NSS
wing of Kashmir University organized a get-together event with the orphanage house of Jammu and Kashmir Yatim Khana at Bemina. On the occasion, NSS had organized an iftar party for the orphans. Chairman JK Yatim Khana, Professor Abdul Aziz Mir, presented welcome address in which he appreciated Vice Chancellor Professor Talat Ahmed for his interest. We hope your kind self will find some hours out of your precious time to have a thorough visit of this orphanage and provide your kind advice and suggestions for overall improvement of our institution. Sir, I dare to request that the fees charged by the Kashmir University are beyond our capacity, as ours is a 100% charitable institute. I hope your kind self will consider our request and the fees shall be limited up to the possible level. Registrar Kashmir University, Professor Zafar Ahmed Reshi, said that university is keen to help the needful students as a part of their social responsibility. اگر آپ کو کسی بھی وقت لگتا ہے کہ یونیورسٹی کوئی بھی مدد آپ کی کر سکتی ہے تو یہ ہمارا ادارہ جو ہے جو سوشل رسپانسبلٹی ہماری ادارے کی ہے اپنے بچوں کے تئیں اپنی سوسائٹی کے تئیں وہ نبھائے گی اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں رہے گی. باقی سوال رہا اسٹوڈنٹس کا، محنت تو ان کو ہی کرنی ہے. کاوشیں ضرور یہاں کے جو زوما ہے وہ کریں گے یا ہم کریں گے یا باقی لوگ کریں، مگر باقی جو ہے لوہا جو منوانا ہے وہ آپ ہی کو منوانا ہے. Professor Rishi said helping orphans in any way is one of the most satisfying things for humans. جو بھی کوئی آرفن ہو اور اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی شفقت کا اس کے سر پہ اگر شفقت کا ہاتھ کوئی پھیلائے اور جتنے اس کے بال ہیں اتنے گنا اس کے معاف ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ہمارا فرض ہے اور ہم اس فرض کو باہر صورت ہم بے حد کوشش کریں گے کہ یونیورسٹی اور یہ ادارہ میوچولی کچھ پروگرام مرتب کر لے اور جس سے آپ کا فائدہ ہو، اور یہ بھی کہ انسٹیٹیوشن کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ بھی کسی حد تک fulfill ho. Vice Chancellor Professor Talat Ahmed in his speech said that he would pitch for special concessions for the students coming out from the orphanage. آپ لوگ جب یونیورسٹی لیول پہ پہنچیں تو آپ لوگوں کو پڑھائی کے لیے کچھ مدد دی جائے، اسپیشل کنسیڈریشن ہو. اس بات کی بھی میں کوشش کروں گا تاکہ سب آپ جتنے بھی بچے ہیں یہاں پہ ہیں ان سب کو موقع ملے، ایکول اپارچونٹی ہو آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. اور کوشش یہی رہے گی کہ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھی پڑھائی دلا کر اور اچھے جابس، اچھی زندگی انشاءاللہ آگے ملے گی. He urged students of JK Yatim Khana to take part in various competitive activities that are being held in the university for their all-round development. انسپائر پروگرام ہونے والا ہے، تو جو یہاں پہ بچے سائنس میں انٹرسٹ ہوں گے اور ان کو اچھے مارکس آئے ہوں گے، انشاءاللہ میں ان کو لانے کی کوشش کروں گا. انفیکٹ میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ ساری فلفلمنٹ نہ بھی کرتے ہوں تب بھی انہیں موقع دیا جائے تاکہ وہ آئیں اور ان کو انکریجمنٹ ہو اور سیکھیں کہ دنیا میں اور کیا ہو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ عید کے بعد میں آپ کے اسکول آؤں گا اور دیکھوں گا کہ آپ لوگوں کو یونیورسٹی کی طرف سے اور کیا کیا مدد مل سکتی ہے. NSS Program Officer and EMMRC faculty, Mr. Tariq Abdullah, thanked JK Yatim Khana for giving them opportunity to host iftar party in their orphanage. جموں کشمیر یتیم خانہ کا بے حد ممنون ہوں اور مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ان بچوں کے ساتھ، ان نونہالوں کے ساتھ افطاری میں شمولیت کر کے اپنے لیے ثواب کا ذریعہ بنائیں. ہمیں بے حد خوشی ہوئی کہ یہاں پہ بہت سلیقے سے اور بہت ہی قدردانی کے ساتھ ان بچوں کی نگہبانی کی جا رہی ہے، اور ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور یونیورسٹی کی طرف سے انشاءاللہ ہم ہر وقت تعاون دیتے رہیں گے. Former Chairman JK Yatim Khana Sayyid Atiqullah Bukhari proposed vote of thanks. 3 چیزیں آپ ملاحظہ فرمائیں. ہم کیسے، ہماری کمپیوٹر لیب کیسی ہے، ہماری لیبارٹری کیسی ہے اور ہماری لائبریری کیسی ہے، اور ہو سکے تو کچن میں بھی 1-2 لمحے گزاریں. باقی آپ نے فرمایا کہ میں عید کے بعد آؤں گا، تو یہ ہمارے لیے مسرت ہے.
General Secretary J.K. Yatim Khana, Mr. Merajuddin Khan, conducted the proceedings of the event. On the demise of Professor Majid Muzmar, Department of Urdu held a condolence meet. The meet was held in the Humanities Auditorium. A number of personalities turned up to the event and presented glowing tributes to the departed soul. Former Vice Chancellor of Kashmir University, Professor Hamidi Kashmiri, former Dean, Arts Professor Zaman Azurda, and other prominent people were present on the occasion. A number of speakers recollected their association with late professor and expressed their deep felt sorrow for the departed. Many people in the audience were seen weeping. Professor Muzmar passed away on July 25th. उनकी इनकसारी का ये हाल था कि हर मामले में मुझसे मशवरा देते थे। वो सब काम अपने तौर पर ठीक करते थे, लेकिन पता नहीं यहाँ तक कि डेट शीट मुरतब करना हो वो मुझे पूछते थे। प्रोफेसर मजीद मुज़म्मर आला इंसानी सफ़ात का एक मुजस्सम पाया करते। बस अदीब मैंने उनको पढ़ा है, तो कश्मीर में जितने भी उर्दू राइटर्स हैं उनका नाम भी, जो लोग बिल्कुल सफ़े अव्वल में शामिल हैं उर्दू राइटर्स कश्मीर में, तो मजीद साहब का नाम उनमें शामिल ज़रूर है। तो सच ये है कि जब हम तालिब इल्म थे तो वो उन दिनों शेर व शायरी बहुत करते थे। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि मजीद साहब अच्छे शायर भी थे। मेरे रहनुमा तेरा शुक्रिया करूं कि ज़बान से भला अदा, कुछ कहते कुछ पढ़ते देख के फूले नहीं समाते थे, और आज इस तरह आपके पीछे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। अब चले गए हैं, इस बात को अभी तक दिल तस्लीम ही नहीं कर पा रहा है। और सच भी यही है कि दुनिया अदब पर बिलउमूम और हम पर बिलखुसूस आपके एहसानात इस कदर हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आप हमारे बीच न होकर भी हमारे साथ हमेशा रहेंगे। मेरे ख्याल में ये मेरी बदनसीबी है, ये उन तलबा और तालिबात की बदनसीबी है जो ऐसे उस्ताद को खो देते हैं, जो बार बार ढूंढने से नहीं मिलते हैं, जो बार बार मिलने से नहीं मिल पाते हैं, जो बार बार आने से नहीं आते हैं। ये हज़ारों साल कहते हैं कि हज़ारों साल ऐसे इंसान को आने में लगते हैं। मेरे ख्याल में लाखों साल भी अगर हो जाएंगे, प्रोफेसर मजीद साहब हमारे दरमियान अब दोबारा नहीं आ पाएंगे। इनकार जैसे इनके जहन में, इनकी डिक्शनरी में वो था ही नहीं। और जितने ये खूबसूरत थे, जितने खुशगुफ्तार थे, जितने खुशखुल्क थे, जितने खुशपोश थे, जितने खुश खुराक थे, उतना ही ये इत्तेफाक है कि ये खुशखत भी थे। काश वो फौरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत न हो जाते, बल्कि कुछ दिन और यहाँ रहकर शोबे उर्दू, ज़बान उर्दू और यूनिवर्सिटी का जो इल्मी एकेडमिक एटमॉस्फेयर है उसमें काम करते रहें। आज कोई मरता है तो हफ्ते 10 दिन के बाद उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन मजीद मुज़म्मर ऐसा शख्स है जिसको मैं ज़ाती तौर पर भूल ही नहीं सकता। सुबह शाम मुझे उनकी याद आती है और मैं हैरान होता हूँ कि मैं किस तरह इस याद को अपने दिल में रखूँ और कब तक रखूँ। Dear viewers, as it is Eid and an occasion of joy, here is a message from Vice Chancellor and Registrar, Kashmir University, to all of our viewers. I will give all my best wishes to all the Rozedars of the university and of the valley and other parts of the country, and all the good wishes for Eid Mubarak. और जो हमारे मुलाजमीन हैं, टीचिंग या नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ हमारी यूनिवर्सिटी के, उनको तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें यकीन है कि हमारा जो रमज़ान का महीना है तो उसमें जो हमने कोशिशें की कि अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआओं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की, वो कबूल हुई होगी। और जो हमने सबक सीखा इस माह सियाम में, सच्चाई का काम करने का, इखलास का, वो हम आगे भी बढ़ाएंगे और अपनी ही ज़िंदगी को नहीं संवारेंगे, और जिस इंस्टीट्यूशन से हम वाबस्ता है उस इंस्टीट्यूशन को भी आगे बढ़ाएंगे।
That's all for today's episode. Log on to our website emmrckashmir.com, where you can check the latest episodes of Quest. You can also send us your valuable suggestions at our email address, that is quest@emmrckashmir.com. Before I take your leave, here are few words of wisdom. The most beloved actions to Allah are those performed consistently, even if they are few. Once again, Eid Mubarak to all of our viewers. Enjoy your Eid and don't forget your poor neighbors. Khuda Hafiz and do take good care of yourself.